सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप कोई वर्ड पढ़ने जाते हो तो वर्डों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो, या फिर कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हो तो इंग्लिश स्टोरी को पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि आपको वर्डों का उच्चारण नियम ही पता नहीं होता है, या फिर कोई इंग्लिश स्टोरी थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो तो उसका हिंदी नहीं समझ पाते हो। तो कैसे हिंदी समझा जाता है, कैसे एक एक वर्डों को, छोटे से छोटे वर्डों को और बड़े से बड़े वर्डों को पढ़ा जाता है, इस सब कुछ हम आज के एक ही वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो जो है ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और रोज रोज ऐसे ही 10-10 मिनट मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा और आप इजीली सीख भी जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द लॉस्ट पासवर्ड, यानी कि खोया हुआ कूट शब्द। पासवर्ड का मतलब होता है कूट शब्द। क्या होता है? कूट शब्द। याद रखना है, पासवर्ड का मतलब आपको पता नहीं था तो समझ लिए क्या होता है, कूट शब्द होता है पासवर्ड का मतलब। ठीक है, लॉस्ट मतलब खोया या फिर खो देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से स्टोरी से। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे पीछे पीछे पढ़ते रहना है, यानी कि जब भी मैं कोई वर्ड पढ़ूंगा तो आपको भी मेरे पीछे पीछे दोहराना है ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप रोज रोज प्रैक्टिस कर सके, है ना। और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। सारा क्रिएटेड एन ऑनलाइन अकाउंट फॉर हर स्टडीज। चलिए पढ़ लिए। अब इसको समझिए, कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा ताकि जो है ना आपका कोई दिक्कत ना हो। तो सारा क्रिएटेड यानी कि सारा बनाई, एन ऑनलाइन अकाउंट यानी कि एक जो है ना ऑनलाइन अकाउंट बनाई, फॉर हर स्टडी यानी कि अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, यानी कि सारा अपने पढ़ाई के लिए एक ऑनलाइन अकाउंट बनाई। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, मतलब भी बता ही दिए। यहाँ पर क्रिएटेड लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, बनाई। अब बनाई क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना वर्ब का दूसरा रूप है, याद रखना है। क्रिएट होता है CREATE, क्रिएट मतलब क्या होता है, कुछ भी बनाना। ठीक है, और उसी का ईडी लग गया है तो हम क्या समझेंगे, यानी कि डी लग गया है तो वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कि वर्ब टू है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए बोलेंगे सारा क्रिएटेड यानी कि सारा बनाई। ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट फॉर हर स्टडीज यानी कि ऑनलाइन अकाउंट बनाई अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब मेरे साथ पढ़िएगा, आप लोग जो है ना दोहराइएगा, पढ़िए। सी चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड wrote it in her notebook। ठीक है, तो समझ गए। अब इसको समझिए हिंदी में। सी चोज यानी कि उसने चुना या फिर चुनी। ठीक है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, चूज मतलब चुनना होता है, चोज है यानी कि चुनी। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि एक मजबूत कूट शब्द। ठीक है, एंड और रॉट इट और उसे लिख ली, इन हर नोटबुक और उसने अपने कॉपी में लिख ली। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए क्या है। यहाँ पर CHOSE है, तो चोर मतलब क्या होगा, चुन ली या फिर चुन लिया, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि CHOOSE चूज मतलब चुनना होता है। ओके, याद रखना है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत। और पासवर्ड मतलब कूट सब होता है, आपको पता ही है। और रोड जो लिखा हुआ है ये क्या है भाई, तो ये वर्ब का दूसरा रूप है, WRITE। राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, उसी का ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो हम क्या बोलेंगे, लिखा। क्या बोलेंगे, लिखा या फिर लिखी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि कौन सा वर्ब का दूसरा रूप है, कौन सा पहला रूप है ना। अब यहाँ पर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वैसे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस है मेरे पीछे पीछे पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। चलिए पढ़िए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स सी फॉरगॉट द पासवर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें से पासवर्ड पढ़ते रहते हैं, वो नहीं पढ़ना, पासवर्ड पढ़ना है। ठीक है, ये भी याद रखना है।
तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ सप्ताह बाद, यानी कि कुछ सप्ताहों के बाद, ठीक है, सी फॉरगॉट, या वह जो है ना भूल गई, द पासवर्ड यानी कि कूट शब्द, यानी कि कुछ सप्ताहों के बाद जो है ना वह पासवर्ड भूल गई, ठीक है, कूट शब्द भूल गई, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और वीक्स मतलब सप्ताहों, है ना। फॉरगॉट जो है ना ये वर्ब का दूसरा रूप है, तुम क्या बोलेंगे, भूल गई, ठीक है, क्योंकि फॉरगेट मतलब भूलना होता है। आपको बता देते हैं कौन सा वर्ड है, FORGET, फॉरगेट मतलब भूलना, कुछ भी भूल जाते हैं उसको बोलते हैं फॉरगेट, ठीक है। अब इसी में जो है ना ई को हटा करके ओ लगा दिया, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप हो गया, यानी कि भूल गया, है ना, या फिर भूल गई। अब पढ़िए मेरे साथ, सी कुड नॉट लॉग इन टू हर अकाउंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, सी कुड नॉट यानी कि वह नहीं कर सकी, लॉग इन यानी कि लॉग इन नहीं कर सकी, टू हर अकाउंट यानी कि अपने अकाउंट को वो लॉग इन नहीं कर सकी, क्योंकि वो उसका पासवर्ड तो भूल गई थी, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। कुड मतलब होता है सकना, क्या होता है, सकना, ठीक है। कुड मतलब सकना या फिर सका बोल सकते हो आप लोग, क्या सकना नहीं सका ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ना वर्ब का दूसरा रूप है। कैन मतलब सकना होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है, से कैन का कुड है। तो एल जो है ना यहाँ पर साइलेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे पढ़ लेते हैं कुल्ड, जो कि गलत है, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, कुड पढ़ना है, क्या, कुड, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यार कुड मतलब सका, ओके। अकाउंट मतलब आप बताएंगे कि अकाउंट होता है। चलिए तो अब पढ़िए मेरे साथ, सारा सर्च्ड फॉर द नोटबुक एंड फाइनली फाउंड इट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, सारा सर्च यानी कि सारा ने खोजी, फॉर द नोटबुक यानी कि किसको खोजी, नोटबुक को खोजी, अपने कॉपी को खोजी, एंड और फाइनली आखिरकार फाउंड इट उसे मिल गया, ठीक है। यानी कि फाइनली आखिरकार उसे खोज ली, कौन जो है वह सारा खोज ली अपने जो है नोटबुक को। तो सारा सर्च यानी कि सारा खोजी, देखिए SEARC सर्च मतलब क्या होता है, खोजना, क्या होता है, खोजना, खोजना, ठीक है। अब इसी का जो है ना ईडी इसमें लग गया हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, वर्ब का दूसरा रूप है तो पास्ट में चला जाएगा, यानी कि बीते हुए समय में। तो सारा जो है खोजी, फॉर द नोटबुक, किसको खोजी, नोटबुक यानी कि अपने कॉपी को खोजी, ठीक है। नोटबुक मतलब क्या होता है, कॉपी होता है, याद रखना, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार, ठीक है। और फाउंड मतलब मिल गया, ठीक है, इट मतलब उसे। तो सारा सर्च फॉर द नोटबुक एंड फाइनली फाउंड इट, यानी कि सारा जो है ना नोटबुक को खोजी और आखिरकार में उसे नोटबुक मिल गया, पासवर्ड मिल गया, ठीक है। अब पढ़िए मेरे साथ, सी एंटर्ड द पासवर्ड एंड ओपन्ड हर अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सी एंटर यानी कि उसने डाली, ठीक है, वो इंटर कर क्या की, पासवर्ड डाली, एंड और ओपन और खोली हर अकाउंट, यानी कि अपना अकाउंट खोल ली, यानी कि वो पासवर्ड डाली और अपना अकाउंट खोल ली, ठीक है, इसका मतलब होगा। तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे, ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, क्या होता है, खोलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन है, यानी कि क्या हो जाएगा, खोल ली या फिर खोल लिया बोल सकते हो आप, ठीक है। तो लड़की है तो खोल ली ही बोलेंगे ना। और एंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना होता है, लेकिन एंटर मतलब यहाँ पर डालना समझेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर, फ्रॉम दैट डे सी kept हर पासवर्ड सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब मेरे साथ जो पढ़ ही लिए, अब समझिए इसको, फ्रॉम दैट डे यानी कि उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे उसी दिन से, सी केप्ट वो रखी, ठीक है। कीप मतलब रखना होता है, KEEP, कीप मतलब रखना, ठीक है। अब इसी का केप्ट हो गया, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कि वह रखी हर पासवर्ड अपनी कुट शब्द, सेफ यानी कि इसका मतलब होता है सुरक्षित, क्या होता है, सुरक्षित होता है, याद रखना, सेफ मतलब सुरक्षित, ओके। एंड और ऑर्गेनाइज यानी कि इसका मतलब होता है संगठित, क्या होता है, संगठित, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यानी कि उसी दिन से जो है अपना पासवर्ड जो है कोड शब्द सुरक्षित और संगठित रखने लगी या फिर रखी, ऐसे बोल सकते हैं। पढ़िए मेरे साथ, सारा लर्न दैट बीइंग